फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुरमुरे के लड्डू यानी मुरही के लाई। हम लोग इसे मुरही के लाई ही बोलते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 500 ग्राम मुरमुरा, और ये पूरे कुरकुरे होने चाहिए। अगर ज़रा सा भी नरम है तो आप इसे फिर से चूल्हे पे गरम कर ले लड्डू बनाने से पहले। और इसके लड्डू हम बनाएंगे गुड़ में, क्योंकि गुड़ में ही इसके लड्डू बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 300 ग्राम गुड़ है, 500 ग्राम मुरमुरा है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से पानी, 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी, और चूल्हे को ऑन करेंगे। अब इसकी हम बनाएंगे चाशनी। तो ये जो गुड़ के ढेले हैं बहुत जल्दी मेल्ट होने लगते हैं। अभी हम गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम टू हाई, और इसे चलाते रहेंगे। बहुत ही जल्दी ये मेल्ट हो जाते हैं। तो अब इसकी चाशनी बनेगी। तो यहाँ पे गुड़ जो है 300 ग्राम है और मुरमुरा 500 ग्राम है। आप 350 ग्राम तक गुड़ ले सकते हैं अगर ग्राम की बात करें तो। और माप की बात करें तो आप अगर 3 कप मुरमुरा ले रहे हैं तो फिर 1 कप गुड़ ले, या 3 कटोरी ले रहे हैं तो 1 कटोरी गुड़ ले। अब हम चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे, और इधर जो मुरमुरा है उसमें हम थोड़े से भुना हुआ तिल और भुने हुए मूंगफली मिक्स करेंगे। तो ये 2 चम्मच के बराबर भुना हुआ तिल है, और फिर थोड़े से भुने हुए मूंगफली भी इसमें हम डालेंगे। मूंगफली को थोड़ा सा दरदरा कर ले, ऊपर से बस ऐसे ही इसे हम डाल देंगे। और ये रहे कुटा हुआ अदरक। तो इतनी चाशनी में हम 1 चम्मच के बराबर अदरक डालेंगे। और आप सब देख सकते हैं कि ढेर सारा अदरक है। तो यहाँ पे ढेर सारे लड्डू भी बन रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जाड़े में बनाए जाते हैं। खास करके मकर संक्रांति के अवसर पर ये लड्डू बनाए जाते हैं, मुरमुरा के भी, और फिर तिल के लड्डू, फिर चिवड़ा यानी पोहे को भून के उसके भी लड्डू बनाए जाते हैं। अब इसमें हम अदरक डाले हैं तो थोड़ा सा फ्लेम को हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि अदरक डालने के बाद थोड़ी सी चाशनी पतली हो जाएगी। अब कुछ देर पकने के बाद हम चाशनी को चेक करेंगे। तो चाशनी को चेक करने के लिए हम पानी लेंगे थोड़ा सा 1 कटोरी में, और इसमें हम चाशनी को डालेंगे। अब चाशनी हम डाल रहे हैं तो ये तली में जाके बिखर जा रहे हैं, एक जगह ये नहीं रुक रहे हैं। और इसे जब हम हाथों से गोल करते हैं तो पूरा गोल भी नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब चाशनी अभी नरम है। हम थोड़ी देर और इसे पकाएंगे। तो बस कुछ ही मिनट इसे और पकाएंगे, 1.5 से 2 मिनट इसे पकाएंगे। और इस बीच में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, 1 चम्मच के बराबर। इससे थोड़ी सी शाइन आ जाती है लड्डू पे, और वैसी कोई बात नहीं है, नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। अब ये चाशनी लगभग लग रहे हैं कि बन चुके हैं, क्योंकि देखने से ही ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो अब इसे फिर से हम चेक करेंगे, लेकिन इससे पहले हम चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे। अगर ये चाशनी बन गई होगी तो अगर फ्लेम ज़्यादा रहेगा तो फिर चाशनी और हार्ड हो जाएगी। तो हम फिर से पानी में डालेंगे, और यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि जैसे ही हम पानी में डाले हैं तो ये एक जगह ही बैठ गया है। और जब इसे हम हाथ से समेटते हैं तो पूरा गोल बन रहा है। तो ये चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। आप फिर से देख सकते हैं इसे, पूरा ये लचीला है और गोल भी बन रहा है। इससे ज़्यादा हार्ड चाशनी नहीं बना है, नहीं तो फिर से आपके लड्डू नहीं बन पाएंगे। आप सबको फिर से दिखा दूं कि जो पहले वाली चाशनी थी वो इस तरह की थी, पूरी नरम चाशनी थी जो पहले हम चेक किए। और थोड़ी देर पकने के बाद फिर से जब हम चेक किए तो चाशनी पूरी गाढ़ी हो चुकी थी, पूरी इस तरह की चाशनी हो गई थी। तो बस ऐसा ही चाशनी होना चाहिए, इससे हार्ड भी नहीं रखेंगे और ना ही नरम। तो अब ये चाशनी बन चुकी है। अब इसे हम डाल देंगे मुरमुरे में। तो जिस बर्तन में हम मुरमुरा रखे हैं तो मुरमुरे के बीच में हम थोड़ा सा गड्ढा करके रखेंगे, जिससे कि चाशनी पूरे बीच में आ जाए, ये चारों तरफ बिखरे नहीं। और अभी हम हाथ से बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अभी इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे, और कुछ देर मिक्स करने के बाद हम बाद में हाथ से इसे मिलाएंगे। और बर्तन थोड़ा सा बड़ा रखें जिससे कि ये नीचे गिरे नहीं। तो जो ये लड्डू है मुरमुरे के वो अच्छे बने, इसके लिए पूरा डिपेंड करता है चाशनी पे, कि चाशनी परफेक्ट होनी चाहिए। तो बस ऐसे ही चाशनी बनाकर आप आराम से ये लड्डू बना सकते हैं।
इसमें कोई वैसी झंझट की बात नहीं है। और वैसे तो ये रहे गांव देहात की रेसिपी, लेकिन अगर आप बाहर में भी रहते हैं तो ये लड्डू बना सकते हैं, क्योंकि मुरमुरा हर जगह मिल जाता है और जो गुड़ है वो भी हर जगह मिल जाते हैं। तो फिर आप इस तरीके से लड्डू बना सकते हैं। और अब हम हाथ में हल्का सा पानी लगाएंगे और तब हाथ से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर थोड़ा बहुत नीचे है मुरमुरा तो उसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसके हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। अब जब हम लड्डू बनाते हैं तो फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिखरने लगता है, तो इसके लिए बस थोड़ा सा ठंडा इसे होने दे, उसके बाद इसे आप फटाफट से लड्डू बना लें। तो ये देखिए बन गए हैं लड्डू। और थोड़ा सा दबा के भी हम रखेंगे, पूरा ज़्यादा ठंडा भी हम नहीं होने देंगे। तो जल्दी जल्दी से इसके सारे लड्डू हम बना लेंगे। और फिर आप इस लड्डू को बनाने के लिए घर के बाकी सदस्य की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये अकेले बनाने की चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे और आपने देखा कि ज़रा सा भी बिखरा नहीं, सारे के सारे लड्डू बन गए हैं। और आप इस तरीके से थोड़ा चपटे चपटे भी बना सकते हैं, जिससे कि खाने में भी सुविधा होती है। ऐसे तो इसे तोड़ के खाए जाते हैं। और ये देखिए लास्ट में जो थोड़ा सा बच गया था उसके भी लड्डू बन गए हैं, यानी एक दाना भी बर्बाद नहीं हुआ, सारे के सारे जो लड्डू बन गए हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे कि मेरी हर नई नई रेसिपीज़ की जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो ये देखिए सारे लड्डू बन गए हैं और अब मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपीज़ के साथ। तो बाय दोस्तों।